तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसी है। नहीं है तो वादा डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं वो चाहे साइंस लेके पढ़ रहे हो, आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो, कॉमर्स से पढ़ रहे हो, अपने कोर सब्जेक्ट की तैयारी तो बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश का भी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब, हिंदी का कोई पता ही नहीं चलता है कि वो उनका हिंदी का क्या होगा। हालांकि जहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं वहाँ पर हिंदी का नोट्स दे दिया जाता है, बट वो अपनी मर्जी से पढ़ लेते हैं। कोई उसका ठीक नहीं होता है, कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, बस केवल यहाँ पर नोट्स थमा दिया जाता है। और फालतू में इस तरह का नॉर्मल क्या है कि 1-2 क्लास करा दिया जाता है, उनका काम निकल जाता है। उनका तैयारी अच्छे से नहीं होता है, सच्चाई यही है। जिसके वजह से अगर आप बहुत अच्छा तैयारी भी किए हुए हैं तो आपका मार्क्स टॉप 10 में जाने से रह जाता है। भाई साहब, आपको टॉप 10 में लाना है, आपका रैंकिंग करना है, आपको टॉप में रैंकिंग करना है भाई साहब, तो उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का भागीदारी जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। आप केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर कोर सब्जेक्ट को अपने पढ़ के और इंग्लिश को पढ़ के आप टॉप में नहीं रैंकिंग नहीं कर सकते हो। टोटल सब्जेक्ट्स का इक्वल इम्पॉर्टेंस होना चाहिए, इक्वली आपका तैयारी होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ ये है कि आप हिंदी में क्या उतना ही समय देंगे जितना आप अपने कोर सब्जेक्ट में दे रहे हैं? तो नहीं, आपका हिंदी से लाइफ बनने वाला नहीं है। क्योंकि आप जो अगर इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टरी का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप भाई साहब वहाँ पर अपने कोर सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, हिंदी पर नहीं ध्यान देंगे। हालांकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पर आप ध्यान दे सकते हो, बट हिंदी का क्या होगा? वो भी तो इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आपको ध्यान देने की, ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका तैयारी हंसते खेलते बहुत ही कम समय में और आपका समय कहीं पर बर्बाद भी नहीं हो, कैसे होगा उसका ही बात हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपका भी मार्क्स इंक्रीज हो सके। आप एक अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसका उचित फ़ायदा मिल सके आपको। नहीं तो बस हिंदी की वजह से सारा मतलब गोबर बन जाता है यार, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका ही समाधान हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और एक एक करके एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे कि किस तरह एग्ज़ाम में मार्क्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं, किस तरह एग्ज़ाम में हम लोग हिंदी को बस थोड़ा सा माइनर ध्यान दे करके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओवरलोडेड होकर के टेंशन में आकर के, ठीक है ना, बस केवल हंसते खेलते अपने वीडियो के साथ में मेरे साथ आपका हिंदी का तैयारी टोटली कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप 85% मिनिमम तो ला ही सकते हैं हिंदी में। 85-90 तो नंबर गारंटी ला सकते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ। बस थोड़ा सा मेरे साथ आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे थोड़ा सा उसमें आप ध्यान दीजिए। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका हिंदी मस्त हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम में मस्त नंबर आ जाएगा, आपको सोचने की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं हिंदी की, जब बात कर रहे हैं तो हिंदी में आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, इंग्लिश भी 100 नंबर का हो रहा है, ठीक है ना। इंग्लिश का तो तैयारी कर लेते हो आप लोग, ठीक है ना, हिंदी को छोड़ देते हो, यही आपका क्या करता है, मार्क कर देता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या सोचना है यहाँ पर कि जो ये आप हिंदी का तैयारी कर रहे हैं उसमें 50% क्या है, ऑब्जेक्टिव है, 50% क्या है आपका सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है टोटल का वीडियो हम क्या करेंगे, जितना भी बुक है, आज जैसे बुक का आज जो फर्स्ट चैप्टर बातचीत है उसका ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे, बस वीडियो देख लीजिए, उसको समझ लीजिए एक बार, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी मन करे आराम से वीडियो देख लीजिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। उससे भी ज़्यादा मन करे तो आप एक बार नोट्स बना लीजिए। कितना टाइम लगता है यार, आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगेगा एक वीडियो में, ठीक है ना। तो बस उससे क्या होता है, आपको बस 1 घंटा टाइम लगेगा, एक बार वीडियो बना लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव आपका तैयारी करा देंगे, हो जाएगा। ये बुक का आपका ऑब्जेक्टिव हम क्या करेंगे, वीडियो में करा देंगे। उसके बाद रहा आपको ग्रामर का, यानी व्याकरण का, ठीक है ना। इस व्याकरण का क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, बट आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल मेरा वीडियो देख लेना है। टोटल का टोटल ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, बुक का टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। अगर आप सही से वीडियो देख लेते हैं तो हम यहाँ पर वादा करते हैं आपसे कि ये 50 नंबर में आपका 50/50 नंबर आएगा, आपका 50 में 50 नंबर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव में क्लियर होगा। अब रहा बात भाई साहब ये सब्जेक्टिव 50 नंबर का। देखिए, सब्जेक्टिव में क्या करना है आपको, हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस, जितना भी आपका बुक का जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उससे टोटल हम 50 से 60 क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम छांटेंगे, ठीक है ना।
बस उसी 50 से 60 क्वेश्चंस को आप बढ़िया से केवल एक बार रिवीजन कर लेंगे, खाली एक बार पढ़ लेंगे, वीडियो तो बनेबे करेंगे, उसका पीडीएफ भी दे देंगे हम आपको, आप इसको कवर कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका इसमें से भी एक भी छूटने वाला नहीं है। हिंदी में आप सब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो गारंटी आपका नंबर कटेगा, लेकिन गारंटी 35 से 40 नंबर तो आप आराम ही से ला सकते हैं अगर आप सही से पढ़े हैं, उसका रिवीजन किए हैं तो 50 नंबर इधर से आप 35 नंबर आराम से 85 नंबर 90 नंबर इसमें आप स्कोर कर सकते हो। तो एकदम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़्यादा बिना हाथ पाँव मारे आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, 85-90 नंबर आपका काम हो जा रहा है। कैसे? केवल आपको वीडियो के माध्यम से, केवल आपको आराम से, आपको ज़्यादा हाथ पाँव मारना नहीं है, वीडियो को देख लेना है, एक नोट्स तैयार कर लेना है, ठीक है ना। बस अपने कोर सब्जेक्ट पर लगे रहो। कोर सब्जेक्ट को क्यों थोड़ा सा भी उसको ढीलना है केवल हिंदी के चक्कर में? बस केवल हिंदी में यही करना है, वीडियो देखना है, मेरे साथ जुड़े रहिए। और जितने भी दोस्त हैं आपके साथ हैं, इंटर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इंटर में हैं, 12 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, आपसे नोट्स का कुछ ले नहीं रहे हैं आपसे, बस ये है आप हमसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर कुछ सजेशन देना है, कोई प्रॉब्लम्स है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, लिखिए। इससे हमको ही पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या हमारे अंदर कमी है, क्या हम और इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम और आप मिलके ही कोई चीज़ अच्छा कर सकते हैं, बस इसमें यह है कि आपका भी साथ जरूरी होना चाहिए। आप भी हमें सजेस्ट कीजिए, क्योंकि हम भी वीडियो नया नया बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें कमी होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि हमें भी सीखना होगा आप लोग से। आप लोग सजेस्ट करेंगे, इसमें और ज़्यादा हम कुछ करने की, बेटर करने की, इम्प्रूव करने की सोचेंगे। बात समझे कि नहीं? तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो चैप्टर है बातचीत। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसका जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म जो हुआ था आपको यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 23 जून को हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था यूपी के इलाहाबाद में। और ये इनका जो डेथ हुआ था 20 जुलाई को हुआ था और 1914 ईस्वी में, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और इनके माता का नाम पार्वती देवी थी, ठीक है ना। इनके माता हाउसवाइफ थी, लेकिन इनके पिता जो थे व्यापारी थे, ठीक है ना। ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे कहानी लिखने में, उपन्यास लिखने में, ठीक है ना। उसी में इन्होंने इनका जो है बातचीत जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है, बहुत ही ज़्यादा फेमस निबंध है जो आपके 12 क्लास के फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ना है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें कैसे बातचीत किया जाता है, बातचीत करने की शैली क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, बातचीत करना जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक तरह का कला जो है, ये सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था, इन सारी चीज़ों का एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक चीज़ का हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहली क्वेश्चंस, बातचीत शीर्षक निबंध, ये क्या है? एक तरह का निबंध है। बात समझ आया? ये क्या है? एक प्रकार का निबंध है, ठीक है ना। तो निबंध के अनुसार कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है। बात खूब ध्यान से रखिएगा। वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कहा जा रहा है क्या कि बातचीत शीर्षक कविता में एक लाइन मतलब यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। कहा गया है कि मनुष्यों के मन में मवाद या धुआं जमा रहता है, ठीक है ना, वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे भाप बन के निकल जाता है? तो हम जब किसी से बात करते हैं, हम जब किसी से बैठ के अपने मन की बात बोलते हैं, मन की बातों को शेयर करते हैं, तो आपके अंदर की टेंशन्स, आपके अंदर की जो बहुत सारी जो भरी हुई बातें होती है, भड़ास होता है, वो सब क्या हो जाता है? आपका ख़त्म हो जाता है, मन शांत हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लग जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपके अंदर का जो जितने भी मवाद है, मतलब मवाद का मतलब क्या है कि आपके अंदर पीड़ा, जो भी आपके अंदर टेंशन भरा हुआ है, वो कैसे खत्म हो सकता है? तो बातचीत के माध्यम से। कौन कहता है? लेखक कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम। ये भाई साहब एक रचना है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, बालकृष्ण भट्ट। देखिए आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पूछेगा कि बातचीत किसके द्वारा लिखा गया। बातचीत एक निबंध था, किसके द्वारा लिखा गया है? आप याद कीजिए, सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए।
देखिए जो छोटा बालक होता है, बच्चा सब होता है, उससे बातचीत करना कितना अच्छा लगता है, बात समझिए, बहुत मीठा मीठा बोलता है सब, बहुत अच्छा बोलता है सब, ठीक है ना। तो उससे बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है उस सबसे बात करने में, मन बहुत बहलता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो बातचीत करना अच्छा लगता है बालकों से, ठीक है ना। तो बालक से बातचीत करना अच्छा लगता है, तो बातचीत करना, बातचीत किसके द्वारा, बालक यानी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, बात समझे कि नहीं। तो बातचीत किसके लेखक है, बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो देखिए यहाँ बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी पर यहाँ देनी दे दिया है, तो यहाँ पर गड़बड़ मार दिया, बेनी प्रसाद भट्ट व्यापारी थे पेशा से, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, दमयंती स्वयंवर, देखिए यहाँ पर दमयंती स्वयंवर जो के लेखक कौन है, तो देखिए दमयंती स्वयंवर की अगर बात करेगा तो ये बालकृष्ण भट्ट होगा, लेकिन एक अलग होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर संयोगिता, संयोगिता, संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर, बात समझे कि नहीं। देखिए संयोगिता स्वयंवर अलग है, ये दूसरे किसी के द्वारा लिखा गया हुआ है, लेकिन दमयंती स्वयंवर ये जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। दमयंती, दम यहाँ पर देखिए दम, दम, बालक जो होते हैं उसमें दम नहीं होता है, ठीक है ना। बालक से हम कभी दम लगा के कोई चीज़ नहीं कर सकते, उनसे प्यार से कर सकते हैं। तो दमयंती स्वयंवर, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट, बात समझ आया कि नहीं। संयोगिता स्वयंवर ये दूसरा है, बात समझे कि नहीं। हम यहाँ दम की बात कर रहे हैं, दम नहीं मतलब लगा पाएंगे, ठीक है ना। पर के बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है, जस्ट पीछे ही देखिए निबंध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, निबंधकार थे मतलब निबंध को लिखने वाले व्यक्ति, ठीक है ना। तो आप याद रखिए भारतेंदु युग के कवि थे ये, या फिर अगर काल पूछता है, ऐतिहासिक काल पूछेगा तो आधुनिक युग, आधुनिक युग। अगर किसी व्यक्ति के समकालीन पूछेगा तो भारतेंदु युग यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, मतलब मनुष्य के जो बातचीत करने का उत्तम तरीका जो होता है, अच्छा तरीका क्या होता है। तो आप देखिए मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है ये कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपको कुछ कह रहा है, तो बिल्कुल शांत होकर के उसके बातों को सुनिए, आप उसके बातों को शांति से रिप्लाई दीजिए, बात समझे कि नहीं। एक तरह से अवाक होकर बातचीत करना, ऐसा नहीं कि बीच बीच में टपकने लगे, बीच बीच में बोलने लगे, बात समझे कि नहीं। अगर कहीं बोलने का मौका मिल रहा है तो फाड़ने लग जाए, बाबूजी ये हैं वो है, ऐसे किए वैसे किए, यहाँ बवाल मचाए वहाँ बवाल मचाए, बात समझे कि नहीं। तो ये बात करने का सही तरीका नहीं है, इससे पता चल जाता है कि आपके अंदर संस्कार नहीं है। अगर आपके अंदर संस्कार है तो किसी आगे वाले की बातों को सुनने के लिए आप धैर्य से सुनेंगे, उसके बातों को समझेंगे, बात समझे कि नहीं। ये बचर बचर बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करें कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए जब भी हम किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो ये मानव जात जो है ना भाई साहब, ये बहुत ही खतरनाक जात है, ठीक है ना। ये कभी भी चाहता है कि हम सामने वाले से कभी भी 20 पड़ जाए, 19 कभी नहीं पड़े, बात समझे। हम सामने वाले के सामने कितना अपनी मतलब कि जो भी अपने अंदर जो चीज़ें हैं, अपना जो कैपेसिटी है, अगर 19 है तो उसको 20 बना करके इसको सामने बोल दे, अपना बड़ाई कर ले, बात समझे कि नहीं। ये गलत है। मनुष्य के अंदर शालीनता होनी चाहिए। अगर आप संवाद किसी से कर रहे हैं तो आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, आपके अंदर मिठास होना चाहिए, आपके अंदर आत्मीयता होना चाहिए, मानवता होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो असली जो वार्तालाप होगा, असली जो संवाद होगा उसे कहा जाएगा, बात समझे कि नहीं। जिसमें आत्मीयता हो, शालीनता हो, बात समझे कि नहीं, धैर्य हो, मिठास हो, उसे कहेंगे हम लोग संवाद का सबसे महत्वपूर्ण भाग। करा क्या, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अभी जस्ट हमने देखा कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1884, 23 जून 1844। देखिए 1844 याद रखिएगा, 4 + 4 करके देंगे तो 8 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 18 और 4, यहाँ पर 4 और 4 करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1844 23 जून को, लेकिन इनका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनका मृत्यु कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल संयोगिता स्वयंवर, अभी जस्ट बताया हमने संयोगिता स्वयंवर। उसके पहले हम लोग क्या देखें, उसके पहले हम लोग देख रहे थे क्या, दमयंती स्वयंवर, ठीक है ना। यहाँ पर दमयंती स्वयंवर नहीं है, यहाँ संयोगिता स्वयंवर है। तो संयोगिता स्वयंवर भाई साहब श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। संयोगिता स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया था, श्रीनिवास दास के द्वारा, ठीक है ना। दमयंती स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया था, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। ध्यान देना है भाई साहब, तब बवाल मचा पाएंगे आप, ठीक है ना। आगे चलिए क्या कर रहे हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में
उमड़ा चला जाता है। मतलब कि कौन ऐसे, देखिए मतलब कहा जा रहा है यहाँ पर, जब दो व्यक्ति, कौन ऐसे दो व्यक्ति जब बात करते हैं, उनके बातचीत जो होता है ना, बिल्कुल मतलब कि एक तरह से ऐसे तरीका से होता है जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र में जो है ना, वहाँ पर जो है एक तरह से लहरें जो है हिलोर मार रही हैं। मतलब एक तरह से उनके बातचीत ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेती हैं। तो दो हम सहेलियों की बातचीत, जब भी दो सहेलियाँ आपस में बात करती है, भाई साहब ऐसा लगता है कि ये सारे दुनिया की सारी चीज़ें भूल गई हुई हैं, ठीक है ना, और पूरी दुनिया जो है ना इनकी बस इनके केवल इनके बातचीत में ही समा गई हुई है। बात समझ गई, इनके अलावा इनके लिए कुछ और है ही नहीं है। तो जब भी दो लड़कियां आपस में बात करने बैठ जाती हैं, भाई साहब समझ जाइए कि आज दिन खत्म हो जाने वाला है, लेकिन इनकी बात खत्म नहीं होने वाली है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हम दो सहेलियों के बीच। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद क्या है? देखिए वाद विवाद संवाद जो है ना, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के बातों की आलोचना की जा रही है, तुलनात्मक आलोचना कि ये सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसे हो रहा है, सही कर रहा है। मतलब आलोचनात्मक एक तरह से कहने का मतलब क्या है कि उसके बारे में कमियों को निकालना, उसके बारे में चीज़ों को बताना कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इन सभी चीज़ों का। तो ये निबंध की, ये आलोचनात्मक, वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। बात समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? देखिए बालकृष्ण भट्ट ने भाई साहब एक मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप निकाला हुआ था 1877 ईस्वी में, और ये जो था ना 33 वर्ष तक चला हुआ था ये पत्रिका। आप ध्यान दीजिए, इनका जन्म 1844 में 33 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1877। इसलिए याद करिएगा, एक पत्रिका लिखे थे जो 33 वर्ष तक चला था, तो जन्म 1844 से 33 जोड़ेंगे तो 77। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कब संपादन शुरू किए थे इसका? 1877 ईस्वी में। ये मासिक पत्रिका था, मासिक पत्रिका, साप्ताहिक नहीं था, मासिक पत्रिका था, ठीक है ना, मासिक पत्रिका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बातचीत किस विद्या की रचना है? अभी जस्ट हम लोग देखे थे बातचीत क्या है, एक निबंध है। बस समझे कि नहीं, एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक शब्द सुनी थी, एक बात सुनी थी? तो देखिए रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना, ये 16 वर्ष तक किसी व्यक्ति से मिला ही नहीं हुआ था आदमी ये, ठीक है ना। 16 वर्ष तक किसी के साथ, किसी के सामने नहीं आया था, किसी से बात नहीं की थी। लेकिन जब 16 वर्ष के बाद फर्स्ट बार आया तो फ्राइडे के नाम से, फ्राइडे के मुंह से एक बात इन्होंने सुना हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति के फर्स्ट जो वर्ड सुना हुआ था किसके मुंह से सुना था? तो फ्राइडे के बाद सुनी हुई थी, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी हुई थी। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्या कौन है भाई साहब? बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण जो भट्ट है वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। क्या होती है बातचीत की शैली? बात जो होता है, शब्द जो होता है, भाषा जो होता है, हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मर्यादा में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमारा विकास, हमारी सभ्यता, इन सारी चीज़ों का नष्ट हो सकता है। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। तो आप बातचीत करने की शैली होना चाहिए। सब चीज़ तो बातें में होता है, बात समझे कि नहीं? बात बोलने में ही होता है, सब चीज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो बात बोलने की अगर शैली आपकी अच्छी है तो आप पूरे जग को जीत सकते हैं। बात बोलने की शैली नहीं है तो आप जहाँ जाएंगे आपको लतिया के लोग भगा देगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो आप याद रखिएगा, भट्ट जी को भाई साहब इनको रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया हुआ था? आपको एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा हुआ था। किसने रखा हुआ था? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। देखो कह रहा है क्या, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या था? देखिए बालकृष्ण भट्ट हम जस्ट देखे थे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नहीं, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ठीक है ना, वाराणसी नहीं, इलाहाबाद का जो कि प्रयागराज नाम हो चुका है नया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में 33 वर्षों के लिए चला था, मासिक पत्रिका था। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का निकालना कब प्रारंभ किए थे? 1877, अभी जस्ट देखे हम लोग। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो अभी पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। तो याद रखना है, व्यापारी को बात करने का सलीका बहुत अच्छा होता है। अगर व्यापारी है उसको बात करने नहीं आया तो कभी व्यापार में वो सफल नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्यापारी
उनके पिता क्या थे, व्यापारी थे, इसलिए बालकृष्ण भट्ट उनके जो पुत्र थे उनको बातचीत करने का शैली बहुत अच्छा था। बात समझे कि नहीं, एक व्यापारी के घर में जाइएगा ना, और कुछ नहीं है लेकिन उसको मीठा बोलने जरूर आएगा, उसके बाद से आपका पेट जरूर भर जाएगा। जो दुकानदार अगर अच्छा से बात नहीं करता है, अगर इधर उधर करके बात करता है, वो दुकान में नहीं चलेगा, कौन जाएगा दुकान में है, ठीक है ना। तो व्यापारी को बातचीत करने का सलीका बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आत्मीयता बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। देखिए 100 अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था ना एक उपन्यास था, मतलब उपन्यास था, लिखा गया हुआ था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ था एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन करा कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहते हैं। जब भी हम नाटक का प्रारंभ होता है तो उसके फर्स्ट में जो भी मंगल पाठ होता है उसे नंदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नंदी पाठ कहा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने का नहीं मिला हुआ था। अभी पहले ही बात की कि 16 वर्ष तक किसी मनुष्य से बातचीत करना क्या उसको देखा भी तक नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट बार फ्राइडे के मुंह से वो जब बाहर आया तो वर्ड सुना हुआ था, ठीक है ना। तो कह रहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था, कहा कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार मतलब मनुष्य का आचरण कैसा, मनुष्य का कैरेक्टर कैसा है, ये इससे पता कब चलता है, जब वो बोलता है, जब बोलता है तब पता चलता है। ये किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य के अगर कैरेक्टर देखना है तो उससे बातचीत कीजिए, उसके बातचीत के दौरान ही आपको पता चल जाए कि ये मनुष्य कैसा है, इसका संस्कार क्या है, इसका बोलने के बात करने का शैली से पता चल जाएगा। बात समझ आएगी नहीं सर। आगे चलता है, कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। सही बात है, असल बातचीत जो होता है 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, ठीक है ना। लगे रहिए फ़ोन पे, लगे रहिए मुन्ना भाई हैं, ठीक है ना। 2 व्यक्ति के बातचीत का एक्सपीरियंस आप लोग से ज़्यादा किसी का और नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं, इससे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकते हैं। ये कौन बोला था, एडिसन बोले हुए थे, ठीक है ना। एडिसन चचा ने क्या बोला कि दो बातचीत का जो असली जो मज़ा है वो 2 व्यक्तियों में ही है, और असली बातचीत जो है ना वो 2 व्यक्ति में ही हो सकता है, इससे ज़्यादा में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करा के एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में, अरे यार एक क्वेश्चन में 2 बार आ गया, 2 लोगों में। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पूछा था, बातचीत से मन किस प्रकार होता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, सिंपल है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट करा क्या, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। सिंपल बात है, क्या आवाज़ नहीं होने से, बातचीत करने की शक्ति नहीं होने से, तो बातचीत करने की शक्ति यानी वाक्य शक्ति नहीं होगा तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी। बात समझे कि नहीं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी यूरोप में जाएंगे ना तो वहाँ के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, उनके बात करने का जो सलीका शैली जो है ना बहुत डेवलप है वहाँ के लोगों में, ठीक है ना। वो लोग बात करने में बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, बात करने की उनके पास शैली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा विकसित किया गया है उन लोगों के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, तो आधुनिक काल पूछेगा, आधुनिक आदि रीति सब पूछेगा तो आधुनिक काल। किसी व्यक्ति के समकालीन पूछेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के। दूसरा ये 32 क्वेश्चन तो हो रहा है भाई साहब, ये टोटल आपका कितना क्वेश्चन हो रहा है, 32 क्वेश्चन जो हो रहा है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर, बस आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को आप एक जगह नोट कर लीजिए ताकि बार बार आप वीडियो नहीं देख सके, एक बार रिवीजन मार लीजिए। हम जैसे बता रहे हैं ट्रिक को, चीज़ों को, कहानी को समझा रहे हैं, केवल आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ आइबे नहीं करेगा एग्जाम में, मैं जानता हूँ। जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट होगा हम खोज के लाएंगे, आपको टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बात समझे कि नहीं, बस आप अपने जो कोर सब्जेक्ट है उस पर बवाल मचाते रहिए, ठीक है ना। हिंदी का टेंशन छोड़ दीजिए, भाई है आपका, सब संभाल लेगा, ठीक है ना। बस भाई को सपोर्ट कीजिए, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनका हिंदी का काम निकल जाए और भाई का भी सपोर्ट हो जाएगा और आपका तो बल्ले बल्ले होगा ही भाई साहब, ठीक है ना। कोर्स सब्जेक्ट पर ध्यान दो, हिंदी पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। बस वीडियो जाए केवल देख लो, एक बार नोट्स बना लो, 40 से 45 मिनट समय दे दो, 25 मिनट का वीडियो होगा, 10-15 मिनट लिखने में समय मान लो, ठीक है ना। मतलब 35 से 40 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, ठीक है ना। बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर टॉप रैंक में लाने से कौन रोक सकता है वाला, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी वो हमेशा आपके इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिल्कुल बवाल मचाते हुए टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।